देश में श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर 12 फरवरी को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किए जाने के आह्वान पर जगह जगह सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन देखने को मिले हैं। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में भी श्रमिक यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में काशीपुर यूनिट के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव M8 सदस्य आम हड़ताल पर रहे। सभी सदस्य मां चामुंडा मंदिर परिसर से रैली के रूप में पहुंचे और नारेबाजी सरकार की श्रम नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड गोपाल बिष्ट एवं सचिव अखिल शर्मा ने केंद्र सरकार से चारों श्रम संहिता को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए कहा कि हमारे पुराने SP एक्ट को वापस लागू करने, सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार पर नियुक्ति की अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से ट्रैकिंग रोकने, न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये करने, ट्रेड यूनियन के संवैधानिक अधिकारों पर हमले रोकने सहित कल 20 बिंदुओं पर विरोध स्वरूप ज्ञापन प्रेषित किया गया। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री महोदय से तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान इस विशाल रैली में काशीपुर यूनिट से अध्यक्ष कॉमरेड गोपाल बिष्ट, सचिव कॉमरेड अखिल शर्मा सहित समस्त पदाधिकारियों उपस्थित रहे। आज हमारा जो है सारे FMRI का ऑल इंडिया जो है स्ट्राइक है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं हमारे अपने और तो ऐसे CITU की भी और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन जो हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में जो हमारी मांगे हैं आज मुख्य मांगे उसमें जो चार संहिताएँ इन्होंने लागू करी हैं। जो पहले 28 कानून हुआ करते थे उन्होंने उसको ख़त्म करके निरस्त करके 4 कानून बना दिए, श्रम संहिताएँ बना दिए। हम ये चाहते हैं कि जो पुराने हमारे कानून थे उनको बहाल किया जाए, ये 4 श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए। तो मेन हमारी आज की जो मांग है यही है। पूरे देश स्तर पे हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। और दूसरी जो मांग हमारी है कि SP एक्ट, स्पेशल प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हमारा जो है उसको वो किया जाए। संसद से वो पास है लेकिन उसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी SP एक्ट को बहाल किया जाए, लागू किया जाए, जिससे कि जो हमारे ऊपर वो हो रहे हैं कंपनियां हमारे ऊपर में जो दबाव बनाती हैं अनएथिकल तरीके से, क्योंकि काम तो हम करते हैं बट उसके लिए हमको ज़बरदस्ती का जो एक दबाव बनाया जाता है उसको हम चाहते हैं कि SP एक्ट को लागू करे सरकार, जिससे कि कंपनियों की जो मनमानी चल रही है उस पर रोक लगाई जा सके। और तीसरा हमारा जो मुख्य एक मांग है कि सिर्फ अपने लिए हमारी मांग नहीं है, GST जो दवाइयों पे कम तो किया है सरकार ने, लेकिन आप GST दवाइयों पे हमारा मानना है कि GST को आप 0 करिए और दवाइयों के मूल्य को आप निर्धारित करिए, क्योंकि सारी कंपनियां जो है दवाइयों के दामों को बहुत बढ़ा रही हैं, जिससे कि आम आदमी की पहुंच से दवाइयां बाहर हो रही हैं। तो हमारा ये भी एक मुख्य मांग है कि GST और दवाइयों के दामों को नियंत्रित किया जाए। सरकार से हमारी ये मांग भी है। और हमारी जो उसमें और मांगे हैं, एक आजकल कंपनियां क्या करती हैं, गैजेट के द्वारा जो है हमको काम करने के लिए गैजेट दे रही है। ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जहाँ पे आप जाओगे डॉक्टर वहीं पे चढ़ाओगे, या तो आप हम पे विश्वास नहीं कर रहे हो या तो फिर हमको आप टारगेट क्यों दे रहे हो। हम आप टारगेट भी दे रहे हो और आप कह रहे हो कि ये काम भी आप करिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी जो कंपनियों से जो मांग है, एक मांग ये भी है कि हमारी जो निगरानी को ऑनलाइन गैजेट के आधार पे जो निगरानी कंपनियां कर रही है, GPS लगा रही हैं, तो इसमें तत्काल हटाया जाए, क्योंकि इससे आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग इससे। और उसमें एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाला है। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान भी एक बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियां वेतन रोक के ये कहती है इस महीने का टारगेट आप कर लीजिए, उसके बाद आपका वेतन को वो कर दिया जाएगा। तो वो भी हम चाहते हैं कि उसमें किया जाए। और जिस प्रकार से, और दूसरा एक ये है कि हमारा जो न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने के लिए 6,900 रुपये करीब हमारा एक न्यूनतम वेतनमान का हम लोग कहते हैं कि अब उसको सरकार से हमारी वो मांग है, इसको लागू किया जाए। और दूसरा जो हमारा उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं, पेंशन मिनिमम 9,000 रुपये पेंशन हमारी रखी जाए, हमारी ऐसी सरकार से मांग है। अगर क्योंकि आप सरकार ने वैसे भी जो OPS का वैसे ही ख़त्म कर दिया है, हमारे जो पहले भी नहीं थी, तो हम कहते हैं कि कम से कम एक न्यूनतम गुजारा भत्ता, एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी आदमी एक उसके बाद अपनी पेंशन के बाद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसको वो मिले इसमें।
और जो हमारे जो श्रम कानूनों का जो उल्लंघन करते हैं, जो नियोक्ता, जो भी कंपनियां अगर श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, उन कानूनों को उल्लंघन करने पर नियोक्ता को सज़ा का भी प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। इसमें और हमारे उसमें क्या है कि श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के बजाय कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ में मिल करके हम लोगों का शोषण करने की कोशिश कर रही हैं। जो इल्लीगल काम हमसे करवाना चाह रही है उसको बंद किया जाए। हमारी कंपनियों से एक मांग ये भी है कि हमारा शोषण जो करने की कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म करें। और इस प्रकार से हमारी बहुत सी मांगें हैं, और वैसे और लोगों की भी सारी मांगें हैं। सारी CITU की सारी संस्थाओं की आज वो है हड़ताल है, FMRI उसमें भी आती है, बैंक यूनियन है, परिवहन निगम है, किसान भी उसमें जुड़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट है, आंगनबाड़ी जो है, ट्रांसपोर्ट जो भी हैं, आज सारे हैं। लेकिन हम लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मांगें कुछ अलग प्रकार की हैं। हमारी जो टेक्निकल मांगें हैं, ऐसा नहीं कि ये वो कर दो, हमारा अपनी दिक्कतें हैं, तो हम उससे चाहते हैं कि सरकार और कंपनियां उन दोनों को हमारे फेवर में कुछ कानून जो पहले थे उनको बहाल करें। दिया है। फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार को एक सख्त नियम इस पे बनाना चाहिए और हम लोगों की सुनवाई करनी चाहिए। हम काफ़ी समय से इस पे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, स्ट्राइक करते आ रहे हैं, पर सरकार हमारी मांगे ध्यान नहीं दे रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाला भविष्य हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, जो कि करीब 5000 मेडिकल रैप मतलब इस पे जुड़े हुए हैं। और कंपनियों का जो अत्याचार हम लोगों पे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो सरकार के साथ मिलके ही हो रहा है सारा काम। तो बस यही चाहेंगे कि सरकार हमारी सुने और जल्दी से जल्दी जो हमारे जो SP एक्ट के कानून है उसको लागू करें। और मैं यही कहना चाहूँगा।